हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, मैंने कुछ आपको पहले भी दे रखे थे। तो यहाँ पे आज ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, 5 क्वेश्चन है टोटल, मैंने 5 क्वेश्चन आज सिलेक्ट कर रखे हैं। तो ये पाँचों क्वेश्चंस हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिख रखे हैं जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम खास ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक के आधे भाग को समाप्त होने पर जो समय लगेगा वह प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होगा। और इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि सपोज एक कोई रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ए की कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, तो ये पूछ रहा है कि ए कितने टाइम में A/2 हो जाएगा, है ना। अगर ए की इनिशियल कंसंट्रेशन आप A0 मानते हैं, जहाँ A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये पूछ रहा है कि A0/2 जो कंसंट्रेशन होगी ए की वो कितने टाइम में हो जाएगी। और ये टाइम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जब आप ये इनिशियल कंसंट्रेशन A0 को A0/2 होने में जितना भी समय लगेगा, आपको ये दिखाना है कि वो जो समय लगेगा, वो जो टाइम होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कुछ भी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो वेग स्थिरांक होता है वो कैसे देते हैं हम लोग, फार्मूला इसका 2.303/T log बेस 10 A0/A। अब ये A0 यहाँ पर क्या है, A0 ये आपका T है, ठीक है, टाइम। A0 यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि A0 जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, A जो होगी कुछ समय के बाद रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, और अभिकारक कुछ खर्च होगा, रिएक्टेंट में कुछ कमी आएगी। तो जो कमी आएगी, ठीक है, और कमी आने के बाद जो रिएक्टेंट का अमाउंट बच जाएगा, अभिकारक की वो सांद्रता जो बची रह जाएगी, वो क्या होता है, ए होता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, वो कितनी है, A0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। और जब आप चेंजेस देखेंगे तो A0 कन्वर्ट हो रहा है कितने में, A0/2 में, है ना। यहाँ से यहाँ तक का चेंज हमको निकालना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, ये मान लेते हैं कि इसका जो लगा हुआ समय है वो कितना है, T½ है, ठीक है। मतलब A0 को A0/2 में कन्वर्ट होने में जो समय लग रहा है वो कितना हम मान लेते हैं, ये T½ है। अब अगर ये T½ है तो हम फार्मूले में, जो हमारा फार्मूला यहाँ पर ये लिखा गया है, इस फार्मूले में हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप फार्मूले में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि K = 2.303 ये क्या हो जाएगा, T½ हो जाएगा, T½ log A0 तो हमारा वही रहेगा, और A की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो रही है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A0/2 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो A0/2 हो रहा है, आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर A0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और A0 जब कैंसिल होगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, K = 2.303/T½ और यहाँ क्या बच गया, log 2, ठीक है, ये बच गया। अब आप ये log 2 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, आप log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है,
0.3010। तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 0.3010। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये जब वैल्यू आप रख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा आंसर, k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। और अब देखिए क्या आपको दिखाई देगा कि ये जो टी हाफ है ये क्या है, 0.693 बाई के। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर मिल रहा है आपको एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, आप इसमें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट या अभिकारक जिसको हिंदी में बोलते हैं वो कितना भी खर्च हो जाए, टी हाफ जब आप निकालेंगे मतलब अर्ध आयु इसको बोलते हैं, हाफ लाइफ, तो ये टी हाफ जो होता है ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो अर्ध आयु होती है वो प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पे आप देखिए शुरू से एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हम लोगों को करना क्या है कि एक मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, जहाँ पर ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट को ए नॉट बाई 2 होने में कितना समय लगेगा। मतलब बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि यही होता है क्या, यही होती है हमारा हाफ लाइफ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हाफ लाइफ है इसको जब दिखाएंगे आप तो ये फार्मूला रख लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। अब यहाँ ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए क्या है फाइनल कंसंट्रेशन जो बच जाएगा। मतलब कुछ समय के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और जो कमी आएगी खर्च होने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो हमारा यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक, अब देखिए यही हमको करना है कि ए नॉट था इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ए नॉट बाई 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इस पूरे दौरान लगा हुआ जो टाइम है वो हम किसको मान रहे हैं, टी हाफ मान रहे हैं। तो ये रहा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। ठीक है, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है, और हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, ये हमको मिला। अब जब ये हमको मिल चुका है तो आप देखिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख लिया है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ए नॉट बाई फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए नॉट बाई 2, ए नॉट कैंसिल हो गया, और जब ए नॉट कैंसिल हो रहा है तो आप देखिए 2.303 बाई टी हाफ, ये लॉग 2 बच रहा है। यहाँ पर देखिए ये 2 था, ऊपर आ गया, और फाइनली जब आपने लॉग वगैरह की वैल्यू रखी है तो ये आपको ऐसे आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली 2.303 इंटू 0.3010, और टी हाफ और k की वैल्यू कितनी आ गई 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना हो गया 0.693 बाई के। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। ठीक, तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कोई रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो कह रहा है कि एक कोई रिएक्शन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 75%। ठीक है, ये यहाँ पर 75% पूरा होने में 60 मिनट लगाता है। ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी हाफ लाइफ कैसे निकलेगी। देखिए क्या निकालना था, चलिए पहले क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, कितना लग रहा था, ये 60 मिनट था। इस रिएक्शन के 60% पूरा होने में कितना समय लगा, 60% लगा। ठीक है, तो जब ये 60% लगा है तो देख लेते हैं
कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी, ठीक है, अगर ये A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब कितना है, 75%। तो A0 का 75% मतलब कितना होगा, A0 मल्टीप्लाइड बाई 75/100 इतना होगा। यानी कि इतना अमाउंट जो है A0/75%, ये कितना हो रहा है, यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना, यहाँ पर ये जो अमाउंट है A0/75, ये इतना पूरा आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 75/100 ये जो है, ये आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3A0/4 होगा। तो A0 इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई और खर्च हुआ कितना, 3A0/4। ठीक है, तो बचा कितना, यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट अगर हम निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे जो बची हुई सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, A0 माइनस 3A0/4, यानी कि कितना बच गया, ये आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा A0/4। ये हमारा ये जो वैल्यू है ये A0/4, ये रिएक्टेंट का, अभिकारक का अंतिम सांद्रता है यहाँ पर, है ना। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई, A0 हो गई, और अंतिम सांद्रता कितनी हो गई, A0/4। ध्यान दीजिएगा जो फार्मूला होता है ये वाला, इसमें ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, इसमें A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन जो बच गया है। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट आपने यहाँ पर कैसे निकाला, ये देखिए, आपने जब बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश की है तो क्या किया है, पहले तो ये देखिए क्वेश्चन 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लग रहा है, तो मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, और 75% होने का मतलब A0 का 75% कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए, 3A0/4 हो गया, है ना। ये जो वैल्यू है ये 3A0/4 ये खर्च हुई है, ये क्या हुआ है, खर्च हुआ है। अब अगर ये खर्च हुआ है तो बचेगा कितना, A0 माइनस 3A0/4, आप इसको घटा दीजिए, ये शुरुआत वाला था, ये खर्च हुआ है, A0 शुरू वाला था, 3A0/4 खर्च हुआ है, और बचा कितना, A0/4 बचा। ठीक, अब अगर ये A0/4 बचा है तो इसको हम फार्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूले में जब आप रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, K = 2.303 बाई कितना समय लग रहा था, 60 मिनट लग रहा था, 60, और log A0/4, A0 कैंसिल होगा, है ना। A0 जब कैंसिल होगा तो अब आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, = 2.303 बाई 60 log 4। ठीक है, ये आपने लिख लिया, और log 4 को आप वापस से क्या लिख सकते हैं, आप log 4 को लिख सकते हैं 2.303 बाई 60 इंटू log 2 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर ये जो पावर है, आप जानते हैं log का रूल है कि ये आगे आ जाती है, यहाँ पर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बना, 2.303 बाई 60 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू कितनी रख लें हम लोग, 0.3010, ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमको K की वैल्यू कितनी मिलेगी, है ना। यहाँ पर हमको K की वैल्यू जो है भैया वो हमको मिल जाएगी 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई कितना, 60। ये हम इसको अभी ऐसे फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, T12 = 0.693/K, ये होता है ना। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू ऊपर वाली रख लेते हैं। ठीक है,
तो जब हमने ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू रखी तो हमको क्या मिला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई, देखेंगे ध्यान से, 2.3010 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.3010 है ना। और ये जो 60 नीचे है यहाँ लगा दें, ये 60 नीचे था ना, ठीक। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू, आप सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 0.693 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2.303 है ना। सॉरी ये 2.303 होगा, कितना हो गया 2.303 होगा, इंटू 2 इंटू 0.3010, ठीक। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 30 मिनट मिलेगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 30 मिनट आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा कितना आंसर आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया इसमें। ये क्वेश्चन, हाँ, यहाँ से देखिए कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, 75% कन्वर्जन में 60 मिनट लग रहे हैं, 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में 60 मिनट लग रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए नॉट मान ली और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 3A0/4, सॉरी खर्च हुआ कितना, 3A0/4 हो गया। बचेगा कितना, A0 माइनस 3A0/4 बचा, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, A0/4 हो गई, है ना। A0 में से 3A0/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, A0/4 हो जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला रख लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन A0/4। आप इसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई 60। अब इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। हम फिर जानते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693/k होती है। अब अगर ये 0.693/k है तो ये k की वैल्यू जो ऊपर रखी हुई है ना, यहाँ पे ये जो k की वैल्यू यहाँ पर है ऊपर, इसी को हम इस फार्मूले में यहाँ रख लें, ठीक है। और हम लोगों ने जब रखा है तो हमको पूरा देखिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, 0.693/2.303 इंटू 2 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। अब ये देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30 मिनट यहाँ पे आपको आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हम लोग के 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए वापस से आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, 2.54 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। कितना है, 2.54 इंटू 10⁻³ है। इसकी 3/4 लाइफ आपको निकालनी है ना, ठीक। मतलब 3/4 आयु कितनी होगी, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए k की वैल्यू कितनी है, देखा जाए, k इज इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कितना है, 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कह रहा है कि वो टाइम बताइए, कौन सा टाइम, वो टाइम बताइए जब इनिशियल कंसंट्रेशन A0 जो है वो कितना खर्चा हो जाए, 3/4 ना, तो 3A0/4 ये खर्चा हो जाए। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक रिएक्शन जाना है ना, यहाँ से चले हैं और कहाँ तक जाना है रिएक्शन, यहाँ तक जाना है। अब अगर यहाँ तक ये रिएक्शन जाना है भैया मेरे, तो कितना टाइम लगेगा, इसके लिए जो टाइम है ये टाइम यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है ना, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है
तो फाइनल कंसंट्रेशन जिसको हम ए से अक्सर दिखाते हैं वो कितनी हो जाएगी, अंतिम सांद्रता ए नॉट माइनस 3A0/4 होगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, A0/4 आएगी ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, A0/4 आ जाएगी। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर फार्मूले में रख लें। फार्मूला हमको पता है क्या होता है, फार्मूला देख लें, ये देखिए K इज इक्वल टू 2.303/T log A0 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची है, A0/4 बची है। A0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कैंसिल, हमको टाइम में निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए देखिए T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T इज इक्वल टू 2.303, यहाँ वाले इसमें देखिए, ये देखिए जब आप T निकालने जाएंगे ना तो ये T इधर जाएगा और ये K इधर आ जाएगा ना, तो ये देखिए T और K अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो 2.303/K लॉग कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। लॉग मैंने आपको देखना सिखाया है। अब ये K की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है ना, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे जैसे दिया गया वैसे करते हैं। तो 2.303/2.54 इंटू 10⁻³ और ये log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, ठीक है, इतना होता है। और फिर देखिए यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 545 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे निकलेगा। हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें K की वैल्यू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दी हुई है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। अब करना क्या है हम लोगों को कि कह रहा है कि A0 अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब 3/4 लाइफ निकालनी है, जब अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाएगी तो उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम A0 मानते हैं तो 3/4 अगर रिएक्शन पूरा हो रहा है तो 3A0/4 कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। इतनी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हमारी खर्च हुई कंसंट्रेशन है। तो बचेगा कितना, आप देखिए इतना बचेगा ना, A0 माइनस 3A0/4 इज इक्वल टू A0/4 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एलसीएम निकाल के इसका आंसर कर सकते हैं। अब ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम लोगों को पता है। आप इस चीज़ को सॉल्व करिए और देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर आंसर आपका निकल चुका है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है ना। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, देखते हैं इसको। कि एक कोई रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आज का, ठीक है। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और ये ए ख़त्म हो जा रहा है 50% ए ख़त्म होने के लिए, मतलब ये टी हाफ हो गया ना। अगर 50% रिएक्शन ख़त्म हो रहा है तो टी हाफ हो गया। इसके लिए समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है हमारा 40 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, सॉरी 40 सेकंड लग रहा है, माय मिस्टेक। ये कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है, ठीक। अब अगर ये 40 सेकंड लग रहा है तो हमसे पूछा गया है क्या, रेट कांस्टेंट पूछा गया है। तो आज के ही पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन था कहाँ गया, ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखना है। तो टी हाफ अगर दिया है तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना, वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मैंने उठाया है। तो टी हाफ इस वाले क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 40 सेकंड दिया गया है, ठीक है।
टी हाफ कितना दिया गया है 40 सेकेंड। तो अब अगर टी हाफ 40 सेकेंड है तो क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो यही आप कैसे क्या कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 40 सीधे रख लेते हैं, 40 सेकेंड यहाँ पर हम लोगों ने रख लिया। ठीक, अब आप इसको गौर से देखें अगर, तो के की वैल्यू ये 40 सेकेंड है, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये सेकेंड इन्वर्स हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 1.73 इंटू 10 पावर -2 सेकेंड इन्वर्स यहाँ पर आपको आंसर ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखिए आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने कर लिया। एक दफ़े लास्ट टाइम ये देख लेते हैं 5th क्वेश्चन आज का। अब देखिए, एक कोई रिएक्शन है जिसमें N2O5 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। N2O5 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO2 और हाफ O2 में। ठीक है, N2O5 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, वो कितना है 0.6 इंटू 10 पावर -2 मोल पर लीटर मोलर। ठीक है, और 60 मिनट में ये कितना हो जा रहा है 0.2 इंटू 10 पावर -2 मोलर। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा काम किया जाए इस पर भी। कह रहा है कि रिएक्शन हमारा जो है, ये रिएक्शन क्या है, N2O5 is converting into N2O4 प्लस हाफ O2। ठीक है, जो N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की, यानी कि A0 हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग A0 कितना है। ठीक है, ये कितना दे गया यहाँ पर, कितना था 0.6 इंटू 10 पावर -2 मोलर। ठीक है, और आफ्टर 60 मिनट मतलब 60 मिनट के बाद, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू कितना 0.2 इंटू 10 पावर -2 मोलर। मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ना, और रिएक्टेंट का ही फाइनल कंसंट्रेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक तो है, इसमें सब कुछ दे रखा है ना। देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 दे दिया है, टाइम दे दिया है 60 मिनट, और फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया है। तो हमारा फार्मूला जो है हम उसको रख लेते हैं, है ना। हमको वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट पूछ के करना है सारा काम। 2.303 अपॉन टी यहाँ पे कितना है 60 है, लॉग A0 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, यही है ना इनिशियल और फाइनल। देख लीजिए भाई, यही है, ये रहा इनिशियल और A0 और ये है क्या फाइनल। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 10 पावर -2 10 पावर -2 कैंसिल हो गया, ये इतना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब चलिए, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 2.303 बाई टी की वैल्यू यहाँ पर 60 अभी भी रखते हैं, और यहाँ मिल गया हम लोग को log 3। log 3 की वैल्यू 0.4770 होती है। आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं log 3 की वैल्यू लिख भी देता हूँ, 2.303 बाई 60 इंटू 0.4771। ठीक है, और अब देखिए, सब कुछ सॉल्व करने के बाद
कितना मिल रहा है हमको, k इज इक्वल टू 183.12 और यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरे बताने का तरीका तो ज़रूर अपने कुछ व्यूज़ शेयर करें। थैंक यू।